बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा वफाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास प्रेप 6 में आज लेक्चर नंबर 8 है हमारा। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर ली होगी। आपने लास्ट लेक्चर में एक फिगर को हमने कंप्लीट करवाया था आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में। प्राइम नंबर्स में आपने रेड कलर किया होगा और कंपोजिट में आपने येलो कलर किया होगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कॉपी में परफॉर्म करा था, और इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो हमने बुक में परफॉर्म किया था, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स परफॉर्म करे थे, और क्वेश्चन 4 ये मैंने आपको बोर्ड पर समझा भी दिया था, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास 2.2 पर जाने से पहले बुक में हमें कुछ वर्किंग करनी है, पहले उसको समझ लेते हैं। फिर उसके बाद जो 2.2 का कॉपी वर्क होगा वो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। सबसे पहले फन टू लर्न में हमारे पास पेज नंबर 44 है। आप लोग बुक अपने सामने रखिए और पेज नंबर 44 अपने सामने निकालिए। यहाँ पर आज की डेट डालने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक रेनबो शेप में डायग्राम बनी हुई है। रेनबो शेप हमारे पास आपको अगर मालूम हो, जब बारिश होती है तो उस वक्त हम देखें सनलाइट के अगेंस्ट आसमान पर हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, वो रेनबो कहलाते हैं, सही। अब ये बनते किस तरीके से हैं ये हम आगे क्लासेस में पढ़ लेंगे, क्यों बनते हैं रेनबो, सही। अभी हमें सिर्फ ये लर्न करना है कि रेनबो के जो शेप्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। और हम जो 84 के फैक्टर्स हैं वो रेनबो के कलर्स में इस तरीके से शेप्स में यहाँ पर दिखाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जैसे हमें 84 के फैक्टर्स बनाने हैं तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, सही। अब 84 का जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, हमें मालूम है वो 1 होगा, ठीक है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। और जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा वो 84 खुद होगा, ठीक है, वो 84 आ गया। इसका मतलब ये है कि 84 का टेबल जब मैं 1 तक रीड करूँगा तो मुझे 84 मिलेगा, या फिर 84 का टेबल 1 तक रीड कर लें या 1 का टेबल 84 तक रीड कर लें, तो दोनों एंड से आपको क्या मिलेगा, 84 ही मिलेगा। तो ये देखें, ये राउंड यहाँ पर मूव हो रहा है, इस राउंड में आप क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 84, हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। इसी तरीके से याद है हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, रफ वर्क बनाया था साइड में और फिर वैसे सॉल्व करा था, तो हमें ये काम उसी तरीके से करना है, बस इसमें याद रखें कलर्स करने। अब जैसे 1 हमारे पास बन गया, देन हमने कहा भाई 84 2 के टेबल में हमें मिल सकता है या 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का रूल क्या है हमारे पास, यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 84 2 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो मालूम हो गया 84 2 के टेबल में हमें सॉल्व हो जाएगा। किस नंबर से मैं कितने टाइम्स मैं 2 का टेबल रीड करूँ तो मुझे 84 मिलेगा। इसके लिए सिंपल है, 2 का टेबल आप 4 तक रीड करें, 2 का टेबल आप 2 तक रीड करें, ठीक है, तो आपको 42 मिल गया। इसका मतलब 2 और 42 हमारे पास 2 और फैक्टर आ गए हमारे पास 84 के। इसी तरीके से 3 में चेक करेंगे, 3 में 84 हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, 3 में हमें 84 मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। इसमें 3 का रूल अप्लाई करेंगे। 3 का रूल है 8 और 4 को प्लस करें, 8 और 4 को प्लस करेंगे कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा। 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 84 भी 3 के टेबल में मिल जाएगा। लेकिन 3 का टेबल हम कहाँ तक रीड करें, उसके लिए चेक करने के लिए 3 के टेबल में 2 से 3 का टेबल आपने 2 तक रीड करा तो आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब इस 8 में से 2 बच गए थे, 2 हमने यहाँ पर 4 के साथ लगाया, ये कितना हो गया 24। अब 3 का टेबल हमने 8 तक रीड करा, 3 के टेबल में 24 आता है 8 से, तो इसका मतलब 2 8 28। तो 3 का टेबल जब आप 28 तक रीड करोगे तो 2 फैक्टर्स और आ गए आपके पास, आपको 84 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने 4 में चेक किया, 4 में 84 आता है, 4 के टेबल में 2 से, 4 के टेबल में 1 से, 2 1 21, 4 और 21 ये हमारे पास और फैक्टर आ गए 2। इसी तरीके से 5 में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 है। 5 का रूल होता है कि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब 5 में नहीं आएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास रह गया 6 में चेक किया। 6 का रूल क्या कहता है, जो नंबर 2 और 3 से सॉल्व हो जाए वो 6 से भी हो सकता है, इसका मतलब ये 6 में आएगा। अब 6 के टेबल में 84 मुझे किस नंबर से मिलेगा, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6,
2 इसमें से हमने बराबर में दिया, 24 हो गया, 6 4 दा 24, तो 14 आ गया। इसका मतलब 6 के टेबल में 84 आपको 14 से मिलेगा। अब हमारे पास फैक्टर्स तो सारे आ चुके हैं। कलर्स करेंगे आप फर्स्ट राउंड, जैसे यहाँ से अगर देखें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कलरिंग करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 84, यहाँ पर हमें फैक्टर्स ऑफ 84 दिखाने हैं, और फैक्टर्स ऑफ 84 यहाँ पर हमने 1 2 3 4 6 जो हमारे पास ऊपर अभी सामने आ चुके हैं। वैसे तो 7 और 12 भी देखें तो 84 के हमारे पास फैक्टर बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो नहीं दिखाने हमें, तो हम यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं इसको दिखाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 14 21 28 42 84 14 21 28 42 84, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर 84 के हमने फैक्टर्स यहाँ दिखा दिए। अब हम फैक्टर्स ऑफ 84 दिखा रहे हैं बाय प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं विद द यूज़ ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को यूज़ करके आपने किसी भी नंबर के क्या बनाने, फैक्टर्स बनाने। जैसे यहाँ पर हमने बनाया, हमने कहा 84 है, 84 को अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर से ब्रेक करूँ, किसी भी प्राइम नंबर्स का मतलब है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 2 से हमने रिड्यूस करा 84 को, तो 2 के टेबल में 84 चेक करना है। 2 के टेबल में 8 4 से आएगा, 2 के टेबल में 4 2 से आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 42। देन 2 के टेबल में 4 2 से आएगा, 2 के टेबल में 2 1 से आएगा, ये 21 आ गया। अब मुझे मालूम है 21 2 के टेबल से रिड्यूस नहीं हो सकता, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3 यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3 आता है, प्राइम नंबर वो जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 3 आता है, 3 का टेबल हम 7 तक रीड करेंगे, हमें 21 मिल जाएगा। अब 7 क्योंकि इटसेल्फ प्राइम नंबर है तो 7 से ही सॉल्व हो सकेगा, 7 1 जार 7। ये तो हमने प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स इस तरीके से दिखा दिए 84 के प्राइम फैक्टर्स। यही सेम काम हम ट्री डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हमने कहा 84 को प्राइम नंबर से ब्रेक करना है। प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट हमें 2 नज़र आता है, 84 के 2 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करेंगे तो हमारे पास 42 पार्ट्स में जाएगा। 2 का टेबल 42 तक रीड करो, अभी हमने यहाँ देखा 2 का टेबल 42 तक रीड करो तो 84 मिल जाता है, सही। अब 2 फर्दर ब्रेक नहीं होगा, जो भी सर्किल में आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है, सही। 2 फर्दर ब्रेक नहीं होगा, 42 को आगे आप ब्रेक कर सकते हो और तोड़ सकते हो। 2 से टूटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 42 आता है, 2 के टेबल में 42 21 से आता है, यहाँ हमने देखा था 42 2 के टेबल में 21 से आता है। इसी तरीके से यहाँ पर 21 आया, अब ये 2 फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, स्टॉप कर देंगे। 21 हमें मालूम है 3 के टेबल में 21 7 से आता है, तो 3 और 7 हमारे पास फैक्टर आ गए। अब ये आगे ब्रेक नहीं होगा क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 हमने दिखा दी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 आ गई हमारे पास। वो कैसे दिखाएंगे, जो यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, सही है, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यहाँ पर जो सर्किल में नज़र आ रहे हैं इनको यूज़ करेंगे, ये प्राइम नंबर्स। 2 × 2 × 3 × 7, इन सबको जब मैं आपस से मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल आंसर मेरे पास 84 आएगा। जैसे 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 7 आर 84। देखें 2 2 जार 4 हमें मालूम है, 4 3 जार 12 भी हमें मालूम है। 12 को 7 से, ये 7 को 12 से मैंने मल्टीप्लाई किया तब क्या है 84 आएगा। ये हमारे पास 84 के फैक्टर्स आ गए। इसके बाद पेज नंबर हम निकालेंगे 51, बुक का पेज नंबर 51 आप निकालेंगे। बुक में पेज नंबर 51 पर भी एक एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है, फ्रंट टू लर्न के नाम से, सही। कुछ डेट डालें आज की, और यहाँ पर ए पार्ट में हमसे कहा जा रहा है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। इस बात का मतलब यह है कि 12 के फैक्टर्स हमें बनाने हैं और 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, और 12 और 18 में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो मालूम करना है, सही। उसको मालूम करने के लिए जैसे यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 12 के लिए जो राउंड दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, वो ब्लू कलर में, और फैक्टर्स ऑफ 18 के लिए जो राउंड दिया है वो रेड कलर में है। हम देख रहे हैं कुछ पार्ट ब्लू और रेड का
सेम जगह पर आ रहा है। इसका मतलब जब मैं 12 के फैक्टर्स बता रहा हूँ और 18 के फैक्टर्स बता रहा हूँ, वो फैक्टर्स जो 12 के भी हैं और 18 के भी हैं उनको मैं यहाँ प्लेस करूँगा। जैसे 1 12 का भी होगा, 18 का भी होगा, क्योंकि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट हम 2 पर आएंगे। 2 के टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है, तो 2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 3 भी हमारे पास 12 में भी आता है और 3 भी 12 का फैक्टर है और 3 18 का भी फैक्टर है। इसके बाद 4 हमारे पास 12 का फैक्टर्स तो है लेकिन 18 का नहीं है, इसलिए 12 को मैंने या 4 को मैंने यहाँ पर प्लेस करा। 5 तो 4 का भी 12 का भी नहीं है और 18 का भी नहीं है। 6 में आ जाए तो 6 12 का भी है और 18 का भी है, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है। इसी तरह 7 में नहीं हो सकता, 8 में नहीं हो सकता, 9 के टेबल में आपको 18 मिल सकता है लेकिन 12 नहीं मिलेगा। तो हमने इस प्लेस पर वो नंबर्स लिखे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स तो हमें पता लग गए। अब इन्होंने पूछा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें हाईएस्ट कौन सा है? 6, तो 6 हमारे पास क्या होगा? हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आंसर्स देने हमें। सब फर्स्ट तो इन्होंने कहा है यहाँ पर जो फैक्टर्स और 12 का सर्किल है इसको आप ब्लू कलर करेंगे, मतलब यहाँ पर ये पूरा क्या कर देंगे? आप ब्लू कलर कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से कलर करेंगे हमारे पास जो ये रेड सर्किल है, ठीक है, इसमें हम रेड कलर करेंगे। ये प्लेस वो है जहाँ पर हम देखेंगे ब्लू कलर भी हमें करना पड़ेगा और रेड कलर भी करना पड़ेगा। जब ब्लू और रेड दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो आपके पास एक कलर, न्यू कलर निकल के आएगा, वो पर्पल कलर का होगा, ठीक है, जो कि मैजेंटा कहलाता है। सही। और यहाँ पर हमारे पास अगर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6। देखें 1 2 3 6, सबसे बड़ा कौन सा है? 6, तो 6 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट हमें इसी वर्किंग को जो अभी हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स मालूम करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करा, सेम काम हमें ट्री डायग्राम बना के भी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करके दिखाना है। 12 के फैक्टर्स बना रहा हूँ मैं, सही। जब 12 के फैक्टर्स बना रहा हूँ तो प्राइम नंबर मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 2, तो ये 2 आ गया हमारे पास। और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 मिल जाए? 6, तो ये 6 आ गया। क्योंकि मुझे मालूम है 2 को मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि सर्किल वाले में, सर्किल में कौन सा नंबर आता है? प्राइम नंबर आता है। और 6 कंपोजिट है, 6 को मैं यहाँ लिखूँगा। 6 कंपोजिट है इसलिए फर्दर टूट सकता है, फर्दर ब्रेक होगा। किसमें? 6 में। 6 कब आता है? 2 3 6, ये फर्दर ब्रेक हो गया। इसी तरीके से 18 को जब हम ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर 2 है हमारे पास, 2 से हमने यूज़ करा, 2 के टेबल में 18 आता है किससे? 9 से। अब 2 तो फर्दर ब्रेक नहीं होगा लेकिन 9 फर्दर ब्रेक हो जाएगा। 3 3 9। अच्छा, अब ये डायग्राम तो हमारे पास बन गई कंप्लीट, ये हमने ट्री डायग्राम कंप्लीट कर ली। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर अकर्स इन द सर्किल? जो सर्किल में नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कॉमन खुसूसियत, मतलब एक जैसा क्या है उनमें, ऐसी क्या बात है जो कि सर्किल नंबर्स में एक जैसी है। जो सर्किल में नंबर्स आ रहे हैं उनमें एक जैसी बात जो है वो प्राइम नंबर की है। हमने देखा जो सर्किल में नंबर है, यहाँ 2 2 3, यहाँ 2 3 3, 2 और 3 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। जब भी ट्री डायग्राम बनाएंगे हम किसी भी नंबर की फैक्टर्स की, किसी भी नंबर के फैक्टर्स की ट्री डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमेशा याद रखें जो सर्किल में नंबर आते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक। इसी तरीके से सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। अब 12 और 18 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से देखकर बता दें, ठीक है। 2 3 1 2 3 6 मान लिखने की जरूरत नहीं है, 2 3 6 हमारे पास क्या है? कॉमन है। यहाँ पर दोनों में आ रहा है तो हमने यहाँ पर बता दिया राइट द कॉमन फैक्टर्स 2 3 6 हमारे पास क्या है? कॉमन है। सही है, यहाँ देखें 2 3 6 हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाना है 12 और 18 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर बताएंगे तो हम देखें यहाँ पर एक 2 है और इसके पास एक 2 है, ये दोनों कॉमन हो गए। और एक 3 इसके पास है, एक 3 इसके पास है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो एक 2 और एक 2 मिलके एक कॉमन आ गया।
ये थ्री मिलके हमारे पास एक और कॉमन आ गया, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है, अब इस 2 को दोबारा इस 2 के साथ पेयरिंग में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये 2 इसके साथ पेयर में जा चुका है, ये 3 इसके साथ पेयर में जा सकता है। इस तरह इस 3 का पेयर मैं इस 3 के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि ये 3 ऑलरेडी इस 3 के साथ जा चुका है। तो 2 और 3 हमारे पास क्या है? कॉमन है। तो 2 3 आर 6, या फिर हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो 6 हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आए, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पर एक्सरसाइज 2.2 हमारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये बुक में सॉल्व करना है। फैक्टर्स ऑफ 60 के फैक्टर्स बताने हैं। अब 60 के जो फैक्टर्स बताने हैं, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था, तो वहाँ हम क्या करते थे? इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते थे कि 1 स्मॉलेस्ट है और हाईएस्ट क्या है? 60। अब जो इसके दरमियान में नंबर्स आ रहे हैं जो कि 60 के फैक्टर्स हैं, उनको मेंशन कर देंगे। जैसे 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। अब ये सब नंबर्स मुझे कैसे मालूम हुआ? मुझे रूल्स जो मैंने डिविजिबिलिटी के आपको करवाए थे उनको अप्लाई करा। इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा, 2 फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में आएगा, या फिर हमने एक और काम भी करा था, इस तरीके से करा था। 1 और 60 रफ वर्क बनाया था, आपको याद होगा। 2 में 30 से आएगा, 3 में 20 से आएगा, 4 में 15 से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इस तरीके से हमें फैक्टर्स मिल रहे थे। ये हम फैक्टर्स बनाएंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा जो हमने 2.1 में करा था। अब इसी तरीके से कह रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए। अभी हमने पीछे भी बनाई थी 84 की। प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है यहाँ पर 60 की। अब 60 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम बनाएंगे, तो 60 को प्राइम नंबर 2 स्मॉलेस्ट है हमारे पास, प्राइम नंबर 2, तो 2 से सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 60 किससे आएगा? 30 से आएगा। 2 के टेबल में 6 3 से आएगा। 2 के टेबल में 0 2 0 0 30 आ गया। 2 के टेबल में 30 चेक करना है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 2 सॉल्व हो गया। 1 हमने इसको यहाँ पर दे दिया, 10 हो गया। 2 5 10, देन 15 हो गया। अब 15 2 से नहीं हो सकता, 3 से होगा। 3 5 15, ये 5 आ गया। अब 5 क्योंकि प्राइम नंबर है, सिर्फ 5 से सॉल्व होगा, ये 5 आ गया। 2 2 3 5 ये हमारे पास प्राइम फैक्टर दे देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 60 आएगा। 2 2 4 4 3 12 12 5 60, 5 को 12 से करेंगे 60 आएगा। ठीक, अब इसमें 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो हम कॉपी में करेंगे। उसके लिए मैं बोर्ड पर, नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो बोर्ड पर होगा। ठीक है, आप कॉपी में वर्किंग करेंगे। अब तक 2.2 में जो बुक में वर्किंग थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। जो रिमेनिंग 2.2 का पार्ट है, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, वो हम कॉपी में करेंगे। तो अभी जो मैंने लेक्चर समझाया ये काम आप बुक में परफॉर्म कर लें, और साथ साथ 2.2 का इंडेक्स भी स्टार्ट कर दिएगा। कॉपी में हम बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर कॉपी जो वर्किंग है वो सारी कॉपी में करनी है हमें। सही, नेक्स्ट सेक्शन में आपसे लेक्चर नंबर 9 में हम 2.2 की बुक की वर्किंग में बोर्ड पर आपको समझा दूँ। सही, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।